नमस्ते साथियों, राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन। आज की क्लास में चर्चा करेंगे एक ग्रेड 1 के अति महत्वपूर्ण टेक्स्ट की, जहां से 3 से 4 प्रश्न हर बार की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कई बार हमें कंफ्यूज करके जाते हैं। कई बार हम उन प्रश्नों को नहीं कर पाते, लेकिन बड़े इजी नेचर के प्रश्न आते हैं और बड़ा छोटा टेक्स्ट है आपका द बर्थडे पार्टी, रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का जो ये टेक्स्ट है वास्तव में एक रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है। हैरोल्ड पिंटर 2005 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और बेसिकली ये एक प्रकार से थिएटर राइटिंग के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। क्रिकेट का बड़ा शौक था इन्हें। आप देखेंगे कि इनकी राइटिंग्स के अंतर्गत भी डायलॉग्स की प्रधानता मिलती है, तो ग्रेट राइटर ऑफ डायलॉग्स भी इन्हें कहा जाता है। क्रिकेट के ये प्रेमी थे। 2005 में इन्हें इनके उब्र के लिए यानी कि समस्त वर्क्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इनका फ्रांस का भी श्रेष्ठ सम्मान भी दिया गया। तो अंग्रेजी के एकमात्र ऐसे लेखक हैं ये जो इन्हें फ्रांस का भी श्रेष्ठ सम्मान मिल चुका है और आप देखेंगे कि इनको नोबेल प्राइज भी 2005 में मिल चुका है। तो साथियों ये जो आपका बर्थडे पार्टी है ये 1958 के अंतर्गत इनका पब्लिश हुआ और उसके बाद में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ लिटरेरी सर्कल्स के अंतर्गत। इसको 2 नामों से जाना जाता है। बर्थडे पार्टी को कई क्रिटिक्स जो हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहते हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है? और कई लोग इसे कॉमेडी ऑफ मैनेस कहते हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनेस क्या है, ये प्रश्न अपने को समझने होंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं साथियों। तो देखो चैंपियंस की जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है बेसिकली वो मार्टिन एस्लिन का टर्म है और एब्सर्डिटी से तो आप जानते ही हैं। एब्सर्डिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ असंगत, बेतुकी, अर्थहीन, मीनिंगलेस, है ना, एक प्रकार से इनकॉन्ग्रुअस। उस प्रकार के जो ड्रामा होते हैं उनको अपन थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे आपने नाम सुना होगा वेटिंग फॉर गोडो का, वो सैमुअल बेकेट ने लिखा। 1969 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो उसमें जो वेटिंग फॉर गोडो है उसके जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं कोई नहीं जानता। क्यों कर रहे हैं नहीं पता। कब से कर रहे हैं नहीं पता। कोई मैसेज है क्या नहीं पता। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से उसमें एक एब्सर्डिटी पैदा कर रही हैं और इसी को थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कॉमेडी ऑफ मैनेस क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनेस, कॉमेडी और मैनेस 2 चीज़ें हैं। तो कॉमेडी का मतलब एक हास्यास्पद यानी कि हंसी मजाक का वातावरण और मैनेस का मतलब भय, डर, निराशा, अनएक्सपेक्टेड कुछ होने का डर। तो वो चीज़ जो है कॉमेडी ऑफ मैनेस को ले जाती है। यहाँ पर कैरेक्टर हंस रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं कुछ अलग नहीं हो जाए, कुछ अजीब नहीं हो जाए। उसका एक डर, उसका एक भय हमेशा कैरेक्टर्स के बीच में रहता है। जैसे ही स्टैनली वेबर की खोज में यहाँ पे गोल्डबर्ग और मैक्केन आते हैं तो एक अजीब सा भय लेकर के आते हैं। बर्थडे पार्टी पर वो एक प्रकार का भय का वातावरण कर ही देते हैं पैदा। उसको पकड़ करके कहाँ ले जाते हैं कोई नहीं जानता। तो जो आपका हैरोल्ड पिंटर का ये बर्थडे पार्टी है ये 3 अंक में है। इसको कॉमेडी ऑफ मैनेस कहा जाता है जो इरविंग बार्डल का टर्म है। इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहा जाता है जो मार्टिन एस्लिन का टर्म है। ये जो है 3 एक्ट्स में वर्णित है। मैग और पैटी के वार्तालाप से ये चालू होता है और मैग नामक जो महिला है जो बोर्डिंग हाउस चलाती है उसके स्टेटमेंट से ये समाप्त हो जाता है। कितने अंकों में है? 3 एक्ट्स में है। इसके जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं ना वो 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें। मैग और पैटी हस्बैंड वाइफ है, मैग वाइफ है, पैटी हस्बैंड है। ये 60s की आयु के लोग हैं जो कि उस बोर्डिंग हाउस को चलाते हैं जो कि समुद्र के किनारे बना हुआ है। वहाँ पे स्टैनली वेबर जो कि इसका प्रोटैगोनिस्ट है, जो कि मुख्य कैरेक्टर है, वो वहाँ पे रहता है। ये स्टैनली है ना, ये चैंपियंस
पियानो बजाया करता था। तो इसको पियानो प्लेयर के नाम से क्वेश्चन आ चुका है, पियानिस्ट के नाम से आप याद रखें। यहाँ पे एक लुलू नाम की एक लड़की है 25 के लगभग की, जो कि केयर टेकिंग का काम करती है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टैनली वेबर मुख्य कैरेक्टर है ही, मैग पैटी है ही, और गोल्डबर्ग और मैककेन जो है वो इंट्रूडर है। वो आते हैं, किसकी खोज में आते हैं? स्टैनली की। क्यों आते हैं? नहीं पता। क्या उनका उद्देश्य है? ये भी नहीं पता। तो बेसिकली जो है ये इसीलिए थिएटर ऑफ एब्सर्ड या कॉमेडी ऑफ मैनेस इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत पर्टिकुलरली पता नहीं चल पाता है कि क्या है। तो स्टैनली इसका प्रमुख कैरेक्टर है। तो आइए अपन इसको समझें, थोड़ा सा बेसिक प्लॉट को इसको समझ लें अपन, कि जो बर्थडे पार्टी है ना वो बेसिकली क्या है। तो ये बर्थडे पार्टी जो है ना, कॉमेडी ऑफ मैनेस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे आप देखेंगे एम्बिग्यूअस आइडेंटिटी, मतलब पहचान भी क्लियर नहीं है, कैरेक्टर्स की पहचान भी क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन ऑफ टाइम एंड प्लेस, क्या टाइम है क्या समय है इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है, और डार्क पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म यानी राजनीतिक प्रतीकवाद इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब राजनीतिक प्रतीकवाद इसमें क्या है मैं समझाऊं। देखिए, जीन जैक्स रूसो का नाम आपने सुना होगा, चैंपियंस। वो कहते थे कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो स्टैनली जो है ना वो इसमें स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है, सोसाइटी की सेकल्स को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गोल्डबर्ग और मैककेन जो है ना उसे पकड़ने के लिए आए हैं। तो ये जो है ना ये सिंबल इसके अंतर्गत, ये प्रतीक है, ये विशिष्ट सिंबल है इसके अंतर्गत, जिसमें जो जकड़ा हुआ है वो कौन है? स्टैनली वेबर इसमें जकड़ा हुआ है। स्टैनली को पकड़ने के लिए गोल्डबर्ग और मैककेन आते हैं। वो कौन है? नहीं पता। कहां से आए हैं? नहीं पता। उनका मैसेज क्या है? नहीं पता। वो कहां ले जाएंगे स्टैनली को? ये भी नहीं पता। अब देखिए, बर्थडे पार्टी को इरविंग बार्डल के द्वारा कॉमेडी ऑफ मैनेस कहा गया है। क्या कहा गया है? कॉमेडी ऑफ मैनेस। याद रखना, क्योंकि ये जो बर्थडे पार्टी है ना बेसिकली कॉमेडी ऑफ मैनेस कहा जाता है। हेरोल्ड पिंटर ने भी इसको कॉमेडी ऑफ मैनेस कहा, लेकिन मार्टिन एस्लिन जो है, जिन्होंने जो नया टर्म दिया थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उन्होंने इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, और उस अंतर को अपन ने समझा, स्पष्ट भी किया है। यहाँ पर एब्सर्डिटी है, यहाँ पर मैनेस है। यहाँ पर मैनेस है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पर बेतुकापन है। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है दोनों के बीच में। अब देखिए, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं अपन इसको समझ चुके हैं कैरेक्टर्स को। मैग और पैटी बोल्स वो बोर्डिंग हाउस को चलाते हैं। स्टैनली वेबर जो है वो एक प्रोटैगोनिस्ट है, प्रधान कैरेक्टर है, प्रमुख चरित्र है। इसको प्रमुख चरित्र कहें आप, इसको आप प्रमुख चरित्र कहें साथियों। ये प्रमुख चरित्र है। लुलू वहाँ की केयर टेकर है, जो कि एक तरह से वहाँ पे टेक केयर करती है चीज़ों को। और आपके गोल्डबर्ग और मैककेन जो हैं ये इंट्रूडर्स हैं, ये वहाँ पे आते हैं, स्टैनली की खोज में आते हैं। बाकी इनके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारे 6 कैरेक्टर्स हैं। 3 एक्ट्स के अंतर्गत इनका वर्णन है। साउथ सी जो सी के किनारे वाली जगह है जहाँ पे बोर्डिंग हाउस है, वहाँ पर ये सारे लोग कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, वहाँ पे वार्तालाप होता है, वहाँ पे चर्चा होती है। अब देखिए, इसमें जो प्लॉट है ना वो बड़ा सिंपल है। स्टैनली वेबर नाम का व्यक्ति है, पियानो बजाने का कार्य करता था। वो शांति की तलाश में एक बोर्डिंग हाउस में आता है जिसको मैग और पैटी बोल्स चला रहे हैं। मैग महिला है और वाइफ है पैटी की, और वहाँ पे लुलू नाम की एक लड़की केयर टेकिंग का काम करती है। वहाँ पे ये बर्थडे का प्रोग्राम जो है प्लान कर रहे हैं। उस दौरान गोल्डबर्ग और स्टैनली वहाँ पर आते हैं। ये लोग उसको ले जाना चाहते हैं अपने साथ में। इशू क्या है, मैटर क्या है, नोबडी नोज। उनमें आपस में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, है ना, और आपस में उनमें कॉम्बैट्स भी होती हैं, लेकिन वो अंत में उसको लेकर के चले जाते हैं चैंपियंस। तो ये जो है गोल्डबर्ग और मैककेन इत्यादि के बीच का एक मैटर है, और जो अंत में आप देखेंगे कि ये एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस में बदल जाता है। देखो, इस चीज़ को अपना थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें। उनका एक बर्थडे पार्टी का आयोजन हो रहा था, किसका?
बर्थडे पार्टी किसकी है इसमें, ये ध्यान रखें आप साथियों, बर्थडे पार्टी किसकी है इसमें, स्टैनली की है। किसकी है, स्टैनली की बर्थडे पार्टी जो है किसने ऑर्गेनाइज की थी, मैग ने ऑर्गेनाइज की थी। और वो फ्राइटनिंग यानी एक भयग्रस्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है, भयग्रस्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है, क्योंकि उसमें जो आनंद था वो सारा समाप्त हो जाता है, सारा आनंद इसमें से समाप्त हो जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें से, मैं जैसा बता रहा था आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से जो अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं 2022 के चुने हैं अपन ने, है ना, लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है 2022 के चुने हैं। हाउ डज स्टैनली टेक रिवेंज अपॉन मैग, स्टैनली मैग से कैसे बदला लेता है ना, कोई वो कहानी सी बुनता है उसके बारे में, इनमें से कौन सा सही है। तो ही फैब्रिकेटेड ए स्टोरी, देखते हैं। ही थ्रेटन टू किल मैग, नहीं ये नहीं है। ही हायर्ड सम पीपल टू किल हर, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ही इंजर्ड हर हस्बैंड पैटी इन ए कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, है ना, तो वो उसके पति को मतलब झगड़े में, लड़ाई में मारता है, इंजर्ड कर देता है, नहीं वो वाली बात नहीं है। वो एक स्टोरी का निर्माण करता है ना, मैग को डराने के लिए वो एक स्टोरी का निर्माण, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, वो एक स्टोरी का निर्माण करता है कि कुछ लोग यहाँ पे आएंगे और वो डेड बॉडी को यहाँ से बरामद करके ले जाएंगे। उसको डराने के लिए इस प्रकार के एपिसोड को वो बना, उसने तो, उसे पता भी नहीं था कि वास्तव में 2 लोग आ ही जाएंगे, है ना। व्हाट इज मेंट बाई कॉमेडी ऑफ मैनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने को याद रखना है, ये बदल करके भी आ सकता है। कॉमेडी ऑफ मैनेस किसका टर्म है, ये इरविंग बार्डल का टर्म है। ये किसका टर्म है, ये इरविंग बार्डल का टर्म है। और इसके अंतर्गत बर्थडे पार्टी में एक कॉमेडी विच इज प्योरली ह्यूमरस, नहीं ये तो होता ही नहीं, प्योरली ह्यूमरस थोड़ी होती है, वो मजाक से घिरी हुई थोड़ी होती है, नहीं ये नहीं है। कॉमेडी विच हैज ट्रेजिक एंड, देखते हैं। ए प्ले इन विच लाफ्टर ऑफ ऑडियंस, लाफ्टर यानी हंसी, ऑडियंस यानी दर्शकों की, इज एक्कम्पेनीड यानी साथ साथ आती है, बाय ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाले डिजास्टर यानी खतरे के साथ में, खतरा, हानि, विनाश, ऐसी चीज के साथ में उसमें आती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि हंसी के साथ में उसमें डिजास्टर की भी फीलिंग आती। कॉमेडी विच इज ए थ्रेट टू, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका 3rd सही है। क्यों सही है, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनेस में हंसी के साथ साथ में एक इम्पेंडिंग डेंजर, डिजास्टर, एक खतरे की झलक उसके साथ साथ में देखने को मिलती है, तो वही कॉमेडी ऑफ मैनेस कहलाती है। देखिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन अपन देखें। लुलू, लुलू कौन है, जो केयर टेकिंग का काम करती है उस बोर्डिंग हाउस में। अब लुलू रिमार्क्स स्टैनली, लुलू स्टैनली को कहती है ए बिट ऑफ ए बाश आउट, ए बिट ऑफ ए बाश आउट कहती है। कौन, लुलू, किसको, स्टैनली को। स्टैनली कौन है, प्रमुख कैरेक्टर है, पियानो बजाया करता था, कहां पे रह रहा है, अभी बोर्डिंग हाउस में रह रहा है। क्या कहती है, अनटाइमली, नहीं ये नहीं है। इनएडवर्टेंट बिहेवियर, ये भी नहीं है ना। हिज अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल, नहीं। हिज अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है ना वो अरुचिकर है, मतलब वो चीज़ों में रुचि नहीं रखता है, तो उसके अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड के कारण वो ए बिट ऑफ ए बाश आउट कमेंट करती है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और बिटवीन द लाइंस में से आया है, यानी कि ये इस और इशारा करता है कि हमको टेक्स्ट को देखना ही पड़ेगा। कोई नहीं, चिंता नहीं करें, डिटेल में टेक्स्ट की चर्चा करेंगे अपन। देखिए इसमें और एक क्वेश्चन आया है इस बार 2022 में, आपका चौथा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। एक्ट 1 बर्थडे पार्टी का कहां पर घटित हो रहा है, एक्ट 1 बर्थडे पार्टी का कहां पे घटित हो रहा है। अभी ये देखो कॉमन सेंस से भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो इसके एक्ट्स हैं ना वो लगभग वहीं पे चल रहे हैं, बोर्डिंग हाउस में ही चल रहे हैं, है ना। उसके तो बैंक्वेट हॉल में नहीं, बिग होटल में नहीं, बाय द साइड ऑफ ए सी नहीं, इन द लिविंग रूम ऑफ ए हाउस इन ए सी साइड टाउन, सी साइड टाउन के उस हाउस के लिविंग रूम में ये घटित हो रहे। तो ये कॉमन सेंस से भी अपन कर सकते थे, है ना। तो ये एक्चुअली ये आपका चौथा क्वेश्चन था और 3 से 4 प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, रेगुलरली मिलेंगे इसमें से, बर्थडे पार्टी में से। बर्थडे पार्टी को अपन एक तरह से डीप स्टडी में ले, रीड बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट लेकर के इसको क्लियर करें और अच्छे अंक हमें इसमें मिले। ग्रेड 1 आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।